हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था शाहिद के बारे में। शाहिद वॉज अ कैंसर पेशेंट एंड हिज डेथ वॉज अप्रोचिंग एंड ही वांटेड टू राइट समथिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड. So let's continue it. By the end of the conversation, I knew exactly what I had to do. तो जब उन दोनों की कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गई तो नैरेटर कहता है कि वो एग्जैक्टली जान गया था कि उसको क्या करना था. उसने उसको प्रॉमिस किया था कि जितना वो कर सकता था उतना बेस्ट वो करेगा और वो उसकी मृत्यु के ऊपर कुछ लिखेगा. The country without a post office had made sorry. I picked up my pen, noted the date. तो उसको क्या करना था, उसी समय उसने पेन उठाया और डेट नोट की एंड रोट डाउन एवरीथिंग और सब कुछ लिख दिया. वो जो कि रिमेंबर्ड ऑफ दैट कन्वर्सेशन, उस कन्वर्सेशन के बारे में उसको याद था. दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. और ऐसा उसने कई महीनों तक कंटिन्यू रखा. It is this record that has made it possible for me to fulfill the pledge I made that day. और ये वो रिकॉर्ड था जिससे कि उसकी प्लेज को, जो उसने उससे वायदा किया था उस दिन, तो उसको फुलफिल करने में वो पॉसिबल हो सका बिकॉज उसने सारी कन्वर्सेशन को लिखना स्टार्ट कर दिया था. आई न्यू शाहिद वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम. तो वो शाहिद के काम को बहुत पहले से जानता था. मीन्स उससे मिलने से पहले ही वो उसके वर्क के बारे में, वर्क हियर जो उसकी राइटिंग्स थी, जो वो काव्य और जो पोइट्री वो किया करता था, जो फिक्शन वो लिखता था, उसके बारे में पहले से जानता था. हिज 1997 कलेक्शन, 1997 में उसका कलेक्शन आया था, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस हैड मेड अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी. तो उसने नैरेटर के ऊपर एक पावरफुल इम्प्रेशन डाला. हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर. और जो उसकी आवाज़ थी वैसी आवाज़ उसने पहले कभी नहीं सुनी थी. एट वंस लिरिकल एंड फायसली डिसिप्लिन. उसकी आवाज़ में एक लय थी, एक डिसिप्लिन था. इंगेज्ड एंड येट डीपली इनवर्ड. और डीपली इनवर्ड थी, बहुत ज़्यादा. जो उसकी आवाज़ थी उसमें एक लय युक्त और बहुत ही अनुशासित उसकी आवाज़ थी. Not for him the mock, casual, almost prose of so much contemporary poetry. जो contemporary poetry means समकालीन, यानी कि एक ही समय पर दो राइटर्स का जो वर्क होता है वो contemporary वर्क कहलाता है. नॉट फॉर हिम, केवल उसके ही लिए नहीं. मोक मीन्स जो हास्यात्मक होती हैं, हास्यात्मक. ऑलमोस्ट प्रोज, जो हास्यात्मक प्रोज था. सो मच कॉन्टेम्प्रेरी पोएट्री, और वैसी ही वो पोएट्री लिखता था. इट मीन्स कि उस समय पर जैसे मोक कैजुअल प्रोज था वो वैसी ही मोक कैजुअल पोएट्री करता था. His was a voice that was not ashamed to speak in a Bardic register. I knew of no one else who would even conceive of publishing a line like Medhurt, be brave. तो जो उसकी आवाज़ थी, उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी थी कि वो कुछ भी एक बार्डिक रजिस्टर, इट मीन जो काव्यात्मक भाषा होती है, तो उसमें वो बोलने से बिल्कुल भी अशेम फील नहीं करता था. आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड इवन कंसीव पब्लिशिंग अ लाइन लाइक मेड हर्ट बी ब्रेव. कि वो किसी और से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो उसको एक ऐसी लाइन को पब्लिश कर सके. तो जो टाइटल था वो टाइटल था मैड हर्ट बी ब्रेव, कि पागल दिल बहादुर बनो. ये एक ऐसा टाइटल था जिस के बारे में वो किसी और से उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो ऐसे टाइटल को पब्लिश कर सकता है. लेकिन शाहिद हैड करेज टू पब्लिश दिस टाइप ऑफ टाइटल. इन 1998 में I quoted a line from The Country Without a Post Office in an article that touched briefly on Kashmir. तो उसने 1998 में जो ये कलेक्शन था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, इसमें से उसने एक लाइन को लिया, मीन्स क्वेट किया, दैट टच ब्रीफली ऑन कश्मीर, जिसमें कि ब्रीफली कश्मीर के बारे में बताया गया था.
At the time, all I knew about Shahid was that he was from Srinagar and had studied in Delhi. तो उस समय पर वो केवल इतना जानता था कि जो शाहिद था वो श्रीनगर का रहने वाला और उसकी जो एजुकेशन थी वो दिल्ली से थी। आई हैड बीन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ। तो नरेटर कहता है कि वो खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, बट ऑल दो आर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड। लेकिन एक टाइम पर एक साथ रहने के बावजूद भी वो कभी भी मिल नहीं पाए थे। वी हैड नेवर मेट, कभी भी मिले नहीं। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हाउएवर, हालांकि जो उनके फ्रेंड्स थे वो कॉमन थे, मीन्स जो शाहिद के फ्रेंड्स थे वो नरेटर के भी फ्रेंड्स थे। एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद, और उन फ्रेंड्स में से एक ही ने उस नरेटर को शाहिद से मिलवाया। इन 1998 एंड 1999 वी हैड however we had several conversation on the phone and even met a couple of time। 1998 and 1999 में उनकी फ़ोन पर काफ़ी बार बातें हुई एंड वो एक दो बार मिले भी, बट वी वर नो मोर देन एक्वेंटेंसेस अंटिल ही मूव टू ब्रुकलिन द नेक्स्ट ईयर। लेकिन ब्रुकलिन में नेक्स्ट ईयर ब्रुकलिन मूव टू ब्रुकलिन द नेक्स्ट ईयर, जब तक कि वो ब्रुकलिन नहीं आ गया था उनकी ज़्यादा पहचान नहीं हुई थी। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड, एक बार तो जो नरेटर था वो शाहिद के पड़ोस में ही था। वी बिगन टू मीट फॉर ओकेजनल मील्स एंड क्विकली डिस्कवर दैट वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन। वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलने लगे थे और कभी कभी वो खाने के लिए भी मीन्स एक साथ खाना खाते थे, और फिर उनको लगने लगा था कि जो उनके विचार थे वो काफ़ी मिलते जुलते थे। बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद्स कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस, और इतने समय पर जब वो उससे फ्रीक्वेंटली मिलने लगा था, वो लोग साथ साथ खाना खाने लगे थे एंड वो जान गए थे कि उनकी फ्रेंडशिप हो सकती थी बिकॉज उनके आइडियाज़ सिमिलर थे। तो उस समय शाहिद की जो कंडीशन थी वो ऑलरेडी सीरियस हो चुकी थी। येट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप, हालांकि उसकी बीमारी का उनकी फ्रेंडशिप की प्रोग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ा। वी फाउंड दैट वी हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स इन इंडिया, अमेरिका एंड एल्सवेयर। We discovered a shared love of Rogan Josh, Roshan Ara Begum and Kishore Kumar, a mutual indifference to cricket and an equal attachment to old Bombay films। तो नरेटर यहाँ पर कहता है कि उसकी इलनेस की वजह से उनकी फ्रेंडशिप में कोई रुकावट नहीं आई। वो दोनों ही क्रिकेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने ये पाया कि उनके जो कॉमन फ्रेंड्स थे वो इंडिया, अमेरिका एंड और कहीं भी हो सकते थे। उनका जो रोगन जोश के प्रति जो लव था, रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार को वो सुनते थे, एक म्यूचुअल इंडिफरेंस क्रिकेट को लेकर था एंड एन इक्वल अटैचमेंट थी टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स की। इट मीन्स यहाँ पर उनके जो इंटरेस्ट थे वो यू मीन से वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थे। Because of Shahid's condition, even the most trivial exchanges had a special charge and urgency. The inescapable poignance of talking about food and half-forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying। क्योंकि शाहिद की जो कंडीशन थी वो लगातार बिगड़ती जा रही थी, और ये कंडीशन जो एक इनएस्केपेबल पॉइगनेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट फूड एंड हाफ फॉरगॉटन फिगर, कुछ आधी अधूरी जो भूली बिसरी फिगर्स थी, जो खाने के बारे में बातें थी। जो शाहिद था वो बहुत ज़्यादा फूडी था, इट मीन्स वो फूड लवर था और फूड के बारे में वो बहुत बातें करता था। फ्रॉम द पास्ट विद अ मैन हु न्यू हिमसेल्फ टू बी डाइंग, अपने पास्ट के बारे में वो बातें करता था बिकॉज वो जानता था कि वो मरने वाला था। वो मल्टीप्लाइड, और ये चीज़ें उसकी मल्टीप्लाई हो गई थी, इट मीन्स बढ़ गई थी।
In this instance, by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever know as a friend. और उसकी और शाहिद की जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा अब स्ट्रोंग हो गई थी। वो उसको बहुत ज़्यादा एक फास्ट फ्रेंड उसको मानने लगा था, क्योंकि शाहिद ने उस समय पर एज अ पोएट उसने एक ग्रेटनेस को अचीव कर लिया था। और उसका जो एक पर्सनालिटी थी, जो उसका एक व्यक्तित्व था, वो नैरेटर के लिए केवल ऐसा था जिसको वो एक फ्रेंड कह सकता था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।